हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल सीपीसी एजुकेशन। सो आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो रहेगी सीपीयू के ऊपर कि सीपीयू क्या होता है, सीपीयू क्या फंक्शन करता है और किस तरीके से फंक्शन करता है, पार्ट्स ऑफ सीपीयू क्या क्या है और टाइप्स ऑफ सीपीयू क्या है। तो सबसे पहले देख लेते हैं सीपीयू क्या है। तो सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक जो है कंप्यूटर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसे हम जो है प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर या फिर ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी इसे कहा जाता है, क्योंकि ये कंप्यूटर सिस्टम के जो है ऑल वर्क या फिर पार्ट्स को क्या करता है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का काम करता है, इसलिए इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। सीपीयू दिए गए मतलब यानी कि जो इनपुट किए गए डेटा को जो है एक यूजफुल इंफॉर्मेशन में चेंज करता है और फिर उसे आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू जो है यूजर के लिए उस डेटा को प्रोवाइड कर देता है। सीपीयू का जो आविष्कार क्या था वो क्या था, फेडरिको फॉगिन ने किया था, जिसे 1971 में जो है इंटेल द्वारा जारी किया गया था। इंटेल 4004 जो है दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर था। अब जब हमारे शुरुआती तौर में जब हमारे कंप्यूटर सिस्टम बने थे उस टाइम पर जो है सबसे पहले कोर एलिमेंट के तौर पर जो है वैक्यूम ट्यूब्स यूज की जाती थी। उसके बाद जब हमारा सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आया उसमें हमारा ट्रांजिस्टर यूज किए जा रहे थे। फिर थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में हमारी आईसीज यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज किए जा रहे थे। और फिर जब फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर आए तो उसमें हमारा माइक्रो प्रोसेसर यूज किया जाना शुरू हो गया था। तो इस तरीके से हमारा माइक्रो प्रोसेसर यूज में आया। जानते हैं फंक्शन ऑफ सीपीयू। सबसे पहले हमारे पास आता है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, यानी कि सीपीयू जो है रैम द्वारा दिए जाने वाले जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उन्हें एग्जीक्यूट करने का काम करता है, ताकि जिससे जो है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं उनको निर्धारित किया जाता है। सेकंड आता है हमारे पास यहाँ पे डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग का मतलब है कि जो हम इंस्ट्रक्शन सिस्टम को दे रहे हैं सीपीयू उन पे क्या करता है, प्रोसेस करने का काम करता है, यानी कि जो चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही हैं, यानी कि जैसे उसमें हमें वो लॉजिकल ऑपरेशंस करने हैं, अर्थमेटिकल ऑपरेशंस करने हैं या फिर जो भी उसका वर्क करना है वो सारा प्रोसेस हमारा डेटा प्रोसेसिंग में होता है। फिर आता है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सीपीयू जो है ऑल सिस्टम को कोऑर्डिनेट करने का काम करता है, जैसे चाहे उसमें हमारे इनपुट डिवाइसेस होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, या फिर हमारा कंप्यूटर सिस्टम का जितना भी हमारा सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर होता है, वो सारा हमारा सीपीयू के द्वारा ही जो है कंट्रोल और कोऑर्डिनेट किया जाता है। साथ में जो हम डेटा या फिर इंस्ट्रक्शंस जो हम सीपीयू को दे रहे हैं उनको किस फ्लो में कोऑर्डिनेट करके रखना है या फिर उसके फ्लो को जो मैनेज करना है, इंस्ट्रक्शंस के फ्लो को, वो सारा हमारा सीपीयू ही वर्क करता है। फिर आता है इसमें अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस, यानी कि सीपीयू जो होता है हमारा मैथमेटिकली ऑपरेशंस को भी फॉलो करता है, चाहे उसमें जैसे हमारे अंकगणितीय ऑपरेशन हो, तार्किक ऑपरेशंस हो, या फिर जो भी डिसीजन मेकिंग हमारी जो कैपेसिटी होती है वो सारी हमारी कंप्यूटर की होती है और वो हमारा फंक्शन करता है हमारा सीपीयू। तो ये हमारे थे फंक्शंस ऑफ सीपीयू। नेक्स्ट आता है हमारा इसमें पार्ट्स ऑफ सीपीयू। वैसे बेसिकली जो है हमारे सीपीयू के जो है कई सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मेन 3 पार्ट्स को ही समझेंगे। पहले देख लेते हैं, पहला पार्ट आता है हमारा सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो है कंप्यूटर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, यानी कि पूरे सिस्टम को जो कंट्रोल किया जाता है वो इसी कंट्रोल यूनिट वाले पार्ट से किया जाता है। सिस्टम को जितने भी हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, सिस्टम फिर क्या करता है, उस सीपीयू के अंदर ये कंट्रोल यूनिट उसको एक्सेप्ट करता है, उसको डिकोड करता है, रीड करता है, फिर उसको एएलयू को देता है, यानी कि प्रोसेसिंग करने के लिए डेटा आगे भिजवाता है। और फिर जब हमारा डेटा प्रोसेस करने के बाद जो डेटा होता है उसको फिर कंट्रोल यूनिट ही आउटपुट डिवाइसेस को सेंड करता है, जिसके थ्रू हमारा डेटा फिर आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू यूजर के पास पहुंच जाता है। तो ये सारा वर्क जो हमारा करता है वो करता है कंट्रोल यूनिट। फिर आता है दूसरा इसमें एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये एक इस तरीके का यूनिट होता है जिसमें हमारा सारा मैथमेटिकली यानी कि जैसे अर्थमेटिक यानी कि अंकगणितीय जो डेटा होता है, या फिर जो हमारा लॉजिकली यानी कि जो हमारा तार्किक डेटा होता है उसको प्रोसेस करने का काम हमारा यही यूनिट करता है। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिस तरीके से हम बता रहे हैं अभी कि एक होता है अर्थमेटिक ऑपरेशन, जिसमें हमारा जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेशन हो गया कि जैसे सम करना यानी कि एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया या फिर डिवीजन, ये सारा ऑपरेशन हमारा अर्थमेटिक ऑपरेशन के जरिए ही किया जाता है। दूसरा आता है इसमें लॉजिक ऑपरेशन, जिसमें हमारा जैसे लॉजिकल यानी कि कंपैरिजन करना है, जैसे कि इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, या फिर जैसे सिलेक्टिंग करना हो गया, मैचिंग करना हो गया, ये सारा प्रोसेस हमारा लॉजिक ऑपरेशन ही कंट्रोल करता है।
फिर नेक्स्ट आता है इसमें मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट जो है सीपीयू का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो हमारे पूरे कंप्यूटर सिस्टम का जो भी डेटा या फिर इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसे सेव करने का काम करता है। हम जैसे माना कि सपोज हम जैसे यूजर हम हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, कोई भी डेटा या फिर इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दे रहे हैं, तो सीपीयू क्या करता है, पहले सबसे पहले उस इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी यूनिट में वो चीजें क्या हो जाती है, सेव हो जाती हैं। उसके बाद वो फिर ALU वाले पार्ट में जाती है, वहां पर डेटा प्रोसेस होता है। उसके बाद वो डेटा फिर वापस से जो है मेमोरी यूनिट में सेव होता है, और मेमोरी यूनिट के बाद वो फिर आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू यूजर को प्राप्त होता है। तो इस तरीके से वो सारा डेटा हमारा जो मेमोरी यूनिट में सेव करने का जो काम हो रहा है, वो सारा इसी में हो रहा है, मेमोरी यूनिट में ही किया जा रहा है। तो इस तरीके से हमारे जो है ये पार्ट्स ऑफ सीपीयू जो है फंक्शन करता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ सीपीयू। सीपीयू के हमारे पास जो है कई तरह के टाइप्स होते हैं, जो उसके कोर पे डिपेंड करते हैं, यानी कि जितनी ज्यादा उसकी कोर की क्वांटिटीज होंगी, उसके उतनी ज्यादा उसकी जो है प्रोसेस करने की भी कैपेबिलिटी बढ़ती जाती है। पहला आता है सिंगल कोर, यानी कि इसमें क्या होता है कि अगर किसी चिप में जो है एक ही कोर है, तो वो किसी एक विशेष फंक्शन को करने के लिए ही कैपेबल होता है। फिर आता है ड्यूअल कोर, यानी कि एक ही चिप में जब 2 कोर लगे होते हैं, तो वो क्या करता है, किसी भी 2 प्रोसेस को काम करने का मतलब 2 प्रोसेस को इजीली कर लेता है। फिर आता है क्वाड कोर, हेक्सा कोर, ऑक्टा कोर और डेका कोर। जितने उसके कोर की क्वांटिटीज बढ़ेंगी, उतना उसमें क्या होगा, प्रोसेस करने की भी क्षमता बढ़ती जाती है। तो इस तरीके से हमारे ये टाइप्स ऑफ सीपीयू हैं। आज की वीडियो में हमने जाना कि सीपीयू क्या होता है, सीपीयू किस तरीके से फंक्शन करता है, सीपीयू के कितने पार्ट्स होते हैं, और टाइप्स ऑफ सीपीयू हमने जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।